सोयाबीन की खेती करके पैसे कैसे कमाएं? दोस्तों, सोयाबीन जो है वो एक ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है। इसमें प्रोटीन के अलावा मिनरल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसलिए आम लोगों से लेकर जिम करने वाले लोग भी प्रोटीन के सेवन के लिए सोयाबीन को इम्पोर्टेंस देते हैं। सोयाबीन की खेती में बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। यदि आप मुनाफे की खेती करना चाहते हैं तो सोयाबीन की खेती आपके लिए बिल्कुल सही है। इस वीडियो में आप जानिए कि सोयाबीन की फसल के लिए ज़रूरी जलवायु कौन सी है, खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, बीज और बुआई का समय, सोयाबीन की उन्नत किस्में, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन, सोयाबीन में लगने वाले कीट और रोग प्रबंधन, सोयाबीन की कटाई, सोयाबीन खेती के फायदे, सोयाबीन की खेती में लागत और कमाई, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सोयाबीन की फसल के लिए ज़रूरी जलवायु। सोयाबीन गर्म जलवायु का पौधा है। इसकी खेती के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की ज़रूरत होती है। भारत में इसकी फसल खरीफ के मौसम में की जाती है। एमपी में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और भी दूसरे जगह हैं, दूसरे राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन की खेती के लिए जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए ढेला रहित और भुरभुरी मिट्टी सबसे अच्छा होता है। खेती करते वक्त ध्यान रखना है कि फसलों में अधिक पानी ना जाए, अन्यथा फसल जो है वो खराब हो सकते हैं। फसलों पर इसका जो बुरा प्रभाव है वो पड़ सकता है। सोयाबीन बोते समय मेड़ और कूड़ ज़रूर बनाना है जिससे फसलों को नुकसान ना पहुंचे। सोयाबीन के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है, तो इसके लिए खरीफ का मौसम उपयुक्त होता है। वर्षा होने से पहले सोयाबीन के खेत में 2-3 बार जुताई करके खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे खेत में हानिकारक कीट जो होते हैं वो नष्ट हो जाए। गर्मी के मौसम में गोबर खाद में डालकर उसकी अच्छी से जुताई कर लीजिए। बीज और बुआई का समय कैसे कौन सा होना चाहिए, तो सोयाबीन की बुआई मानसून के आगे ही शुरू हो जाती है। अगर आप उत्तर भारत में सोयाबीन की खेती करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको बताऊं कि वहाँ पर इसकी खेती के लिए जून से जुलाई के पहले सप्ताह अच्छा होता है। खेत में प्रति एकड़ 25 से 30 किलो बीज की बुआई दर से अगर की जाए तो वो अच्छी होती है। बीज की दूरी जो है वो 4 से 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बीज को खेत में 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक बोना चाहिए। बुआई से पहले सोयाबीन के बीज की जो उपचार हैं वो ज़रूरी हैं। सोयाबीन की जो उन्नत किस्में हैं वो भी आपको बता देते हैं। JS335 सोयाबीन के इस किस्म के बीज को किसानों के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह बीज 95 से 100 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। इस किस्म में अन्य के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। वज़न 10 से 13 दानों का वज़न 100 ग्राम होता है। उत्पादन क्षमता अगर देखें तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि JS93/05 सोयाबीन के इस किस्म की बीज 90/95 दिनों 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म में जो है सोयाबीन में अर्ध परमिट वृद्ध किस्म बैंगनी फूल कम चटकने वाली फलियां पाई जाती हैं, जिसका वज़न जो है 13 बीजों का देखें तो 100 ग्राम और उत्पादन क्षमता देखें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि NRC86, NRC12, JS95/60, NRC7, JS20/29। इस तरह से सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन उसके बारे में बात करते हैं। तो सोयाबीन की खेती में सिंचाई की ज़रूरत होती है। सोयाबीन की खेती में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर 5 से 6 सिंचाई ज़रूर करें। खेत में नमी नहीं होने पर उपज अच्छी नहीं होती। नाइट्रोजन खाद को प्रति हेक्टर 10 से 15 किलो डालना चाहिए। फास्फोरस को 32 किलो प्रति हेक्टर और पोटैश को 15 किलो प्रति हेक्टर में डालना है। ये खेत में जब ही डालें आप जब मिट्टी में पोटाश और फास्फोरस की कमी हो। सोयाबीन के लिए कीटनाशक दवाइयाँ। सोयाबीन की खेती में खास ध्यान देने की जो ज़रूरत होती है वो यही है कीटनाशक दवाइयों के बारे में, क्योंकि इसकी फसल में कई तरह के कीट लग जाते हैं जो फसल को जल्द ही ख़राब कर देते हैं। वैसे तो सोयाबीन की खेती में 2 तरह के रोग अधिकतर देखने को मिलते हैं। पहला है पत्तियों पर धब्बा रोग और दूसरा है पीला मोज़ेक रोग। तो जब पत्तियों पर जो है धब्बा रोग अगर आपको दिखाई दे तो खेत में कार्बन डेजिम या फिर
थायोफिनेट मिथाइल का 0.05% घोल का छिड़काव करना चाहिए 30 दिन पर, फिर 15 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। पीला मोज़ेक रोग की प्रॉब्लम अगर दिखाई दे तो फसल पर आपको जो है इमिडेक्लोप्रिड, लम्डा सिहेलोथिन का छिड़काव करना चाहिए। सोयाबीन की कटाई का जो समय है उसके बारे में बात करते हैं। फसल 90 से 100 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाता है। जब सोयाबीन के पत्ते सूख के गिरने लगे और फलियां सूख जाती हैं तो इस समय को ही सोयाबीन की कटाई करते हैं। फिर इसे क्या करना है कि धूप में सूखने दे देना है और फिर जमा करके इसे जो है थ्रेशिंग करना है। सोयाबीन की खेती के फ़ायदे क्या हैं? बाकी खेती के मुकाबले सोयाबीन की खेती बेहद आसान होती है, मेहनत कम लगती है, बाज़ार में इसका जो भाव है वो दूसरी चीज़ों से अधिक होता है, इसलिए लाभ इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है और कम समय में ये जल्दी से जल्दी ये हो जाता है तैयार और लंबा टाइम तक इसे आप जमा करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। इसके सेवन करने से दिल रिलेटेड बीमारियां नहीं होती, मानसिक जो रोग हैं उससे छुटकारा मिलता है। तो सोयाबीन का फसल जो है दूसरी चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप इसकी खेती करते हैं तो। साथ ही अब बात करते हैं कि इसमें लागत कितना आने वाला है और इसमें जो है आपको फ़ायदा कितना देखने को मिलेगा। तो सोयाबीन की खेती में कम से कम लागत की अगर बात करें तो प्रति हेक्टर 30,000 से 40,000 का लागत आता है और जिसकी कमाई जो है प्रति हेक्टर 80,000 से 1 लाख तक का हो जाता है।